दुनिया के खतरनाक इंसान की शहबाज शरीफ को धमकी। खबरदार, इमरान खान मेरा दोस्त है, इसके खिलाफ साजिश करना बंद करो। शुमाली कोरिया सदर का इमरान खान की मदद का ऐलान। शहबाज शरीफ के पांव से जमीन निकल गई। अमरीकी साजिश के खिलाफ मदद को दुनिया का खतरनाक इंसान आ गया। इमरान खान को मुश्किल के वक्त में बड़ी मदद मिल गई। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से गायब करने वाले घबराना शुरू हो गए। इमरान खान की मदद को दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स आ गया। अमरीका की साजिश उल्टी पड़ गई। शुमाली कोरिया ने इमरान खान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। किम जोंग इन ने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मार दी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शुमाली कोरिया ने इमरान खान की मदद करने का ऐलान कर दिया है और किम जोंग इन से अमेरिका से वक्त क्यों खौफ खा रहा है। दोस्तों, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। इमरान खान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की अब खैर नहीं। शहबाज शरीफ की शामत आ गई। किम जोंग इन ने इम्पोर्टेड हुकूमत की नींदें बर्बाद करके रख दी। इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका की साजिश को बेनकाब किया है, इसके बाद से अमेरिका के दुश्मन ममालिक इमरान खान की मदद को आ रहे हैं। ईरान ने खुलकर इमरान खान का साथ दिया और हर कदम पर अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में जारी मुदाखलत की मजम्मत की। अब इमरान खान को अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 की मदद मिल गई है, जिसके बाद इमरान खान की वापसी की राह भी हमवार होना शुरू हो चुकी है। इसीलिए इस वक्त गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है और बहुत से मामलात में बहुत से हलकों को, बहुत से लोगों को अपनी ना सिर्फ गलतियों का एहसास हो रहा है, बल्कि अब इन गलतियों को दुरुस्त साबित करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अब सब मान गए हैं, लेकिन अब खान नहीं मान रहा। नाज़रीन कराम, नई एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सही मायनों में न्यूट्रल होने जा रही है और आपको कहा था कि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर चार्ज लेंगे, अभी इन्होंने चार्ज लिया और छड़ी भी मौसूल कर ली है। जो भी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, इनकी मर्जी से काम नहीं हो रहा है। इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने दोनों ने मिलकर जबरदस्त काम किया था और पाकिस्तान को बहरान से निकाला था और जबरदस्त रिस्पॉन्स था। बैकएंड पर ISI काम कर रही थी, तो आपको कहा था कि आप इंशाल्लाह इंतजार करें। अब कहानी शुरू होने वाली है। जबरदस्त कहानी ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने इंकशाफ किया है। जो हमने बात की है, इस तरह का इंकशाफ कर चुके हैं। बहुत सारी बातें अपने अल्फाज से नहीं कर पाते। आपको देखिए, चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होना चाहती है सही मायनों में, और इन्होंने फैसला कर लिया है और कि हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं। इन्होंने हम सबको लेकर चलना है। इसको समझ लें क्या है। 1 मिनट के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत गिर जाएगी अगर नई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है। यानी जो जैसे होना है वैसे करने दें। हमने आइन के खिलाफ जाने नहीं देना और बिल्कुल ठीक रहना है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब ये जो हुकूमत चल रही है और इसके पीछे से जो लाइव सपोर्ट है, इससे ये फारिग हो जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही, आप बताएं कि वो इस वक्त ऐसी बात कर सकते हैं कि ठीक है, इमरान खान असम्बलियां तहलील करें, मैं इनके साथ हूँ। आप बताइए कि कभी जिंदगी के अंदर नई इस्टेब्लिशमेंट फोर्स कर रही होती तो ये बयान दे सकते थे। इन्होंने ये बयान दिया है तो दो चीजें समझ लें। अगर वो अदम एतमाद लेकर आते हैं तो इनको 186 नंबर पूरे नहीं कर सकते। जनरल आसिम मुनीर के अंडर कमांड आ रही है। इन्होंने क्या काम करना है इनको नहीं पता कि अब मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। फौज और पुलिस और दीगर महकमों की तनख्वाहें कैसे देनी है। इलेक्शन के जरिए ही ये सब कुछ मुमकिन है। ये नई इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने इनके बारे में गुफ्तगू की है। ये एक बड़ा इशारा है। जनरल अमजद ने कहा है कि पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट आ रही है। इनको GHQ के अंदर से और ISI के अंदर से जनरल बाजवा की जो पुरानी टीम है, इसको फारिग करने के लिए कहा जा रहा है। इससे फौज का एतमाद बहाल होगा। अगर ये मुमकिन हो गया, इनको पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को फारिग हर हाल फारिग करना होगा। इमरान तो कह रहे हैं, अब देखें जो इन्होंने बात की है वही असल बात हो रही है। यानी जनरल अमजद पूरी तरह एक प्लान भी दे रहे हैं और परवेज इलाही ने जो बात की है, अब बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ ने हलफ नहीं उठाया है। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खुदारा वो ऐसा ना करें। हमने इससे पहले दिन से कहा है कि अब जनरल आसिम मुनीर वो करेंगे जो शायद और कोई नहीं कर सका। जनरल आसिम मुनीर की तबीयत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। वो पावर हंगर नहीं है। बैकएंड पर जो चीजें हो रही हैं वो इनके मुताबिक हो रही हैं। यानी आप इमेजिन कर लें कि इनकी तबीयत में चीज है कि हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है और वो समझते हैं हमने बाउंड्रीज में रखना है। इनको पता है कि मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। अब जो वो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो ये हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। ये खड़ी किस पर है। ये चोर उचक्के डाकू न्यूट्रल हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे तो सब खत्म। MQM ने कहा था कि जहां से फोन करवाते हैं इनका फोन करवा दे, हम आपके साथ रहेंगे। हम मजबूर हैं। जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा कोई काम नहीं करना। शहबाज शरीफ की हुकूमत टस से मस हो जाएगी। सारा मीडिया कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने निकलवाया था और ये मकबूल जान कह चुके हैं वो सब झूठी बातें थी। जनरल बाजवा ने अपना बंदा जनरल फैज लेकर आना था। सारे कह रहे हैं जनरल फैज इमरान खान का बंदा था, बल्कि असल में जनरल फैज असल में जनरल बाजवा का बंदा है। अब देख लें कि ओरिया मकबूल जान ने की है। अब चीजें समझना जरूरी है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुक्तदिर हलकों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। एक तो इम्पोर्टेड टोले की बुरी तरह नाकामी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तो खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके। इनकी सारी की सारी तवज्जो अपने केसेस खत्म करने पर थी। ये आते ही किसी तरह से मुल्क के मामलात को ठीक करने की कोशिश की ही नहीं। दूसरा फैक्टर ये है कि जब इमरान खान को वापस भेजने की बात होती थी
थी तो मईशत का बेड़ा गर्क करने का इल्जाम लगाते थे। हालांकि आलमी रिपोर्ट इसके हक में थी। अब हाल यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने धूम मचा दी थी मगर अब वो बंद हो चुकी है। वो शहबाज शरीफ को दुहाइयां दे रहे हैं कि आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर अब टैक्स रिवेन्यू बढ़ा दिया गया है। FBI ने तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, फिर वो इसी वजह से पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी मगर अब हालात खराब हो गए हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें और आलमी सतह पर खसूसन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने इस हुकूमत को जिस तरह रिजेक्ट किया, आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को किसी ने कुछ नहीं दिया। तुर्की, चीन, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला। चीन के दौरे की मिन्नतें कर रहे हैं मगर वो मुमकिन नहीं हो सका। तारीख में पहली बार हुआ है कि चीन में बरकस हो रही है मगर भारत के कहने पर पाकिस्तान को, भारत के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया, यानी अब भारत के रहमो करम पर हैं। ये चीज़ें मुख्तदिर हल्के तो देख रहे हैं। हालांकि मिलिट्री लीडर का दौरा तो हुआ मगर वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं। शाह महमूद, तुर्की और चीन ने क्यों बुलवाया? ये दोस्त ममालिक की तरह से इशारे होते हैं कि हम चाहते क्या हैं। ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, इससे पहले भी बैकडोर राब्ते रहे हैं। इमरान खान से बार बार कहा जा रहा है कि आपके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन साइफर के मामले पर आप पीछे हट जाएं और अब फिर इमरान खान को पैगाम दिए जा रहे हैं। खालिद मकसी का बयान, भूतानी का बयान वैसे ही बयान नहीं है। ये एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आ रहा है और अभी तक इमरान खान इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज पर न्यूट्रल इत्तेफाक कर बैठे हैं और इस बात को मान चुके हैं कि इलेक्शन और फौरी इंतखाब की तरफ मामला ले जाया जाए और साल 2022 इंतखाबात को साल हो। मिस कैलकुलेशंस हो गई हैं, अब मान रहे हैं मगर इमरान खान नहीं मान रहा है। अब मानने के लिए मुख्तदिर हल्कों को इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर साबित करना होगा कि भाई हम न्यूट्रल्स हैं तो फिर न्यूट्रल्स हैं। पाकिस्तान के लिए करना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के वकार इज्जत की खातिर करना जरूरी है कि इस वक्त साफ और शफाफ सिर्फ और आम इंतखाबात नहीं बल्कि ज़िमनी भी हो सकते हैं। अब सिर्फ साजिश का बयानिया नहीं बल्कि महंगाई का बयानिया बन रहा है और गर्मी ऐसे इदारे भी फेस कर रहे हैं जो बराह रास्त सियासत में नहीं है। IMF के बाद बजट की मंजूरी के बाद बजट को बढ़ाया जाएगा और अगर शहबाज शरीफ ने अगर कड़वा घूंट ना पिया तो 2 वोटों की हुकूमत से कड़वा घूंट भरवाया जाएगा। सदर मुमलिकत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त कहाँ खड़े होंगे? इसके लिए अभी बहुत से ऐसे एतमाद के मेयर्स हैं जो पूरे करने बाकी हैं। मतलब कोई वादे नहीं, कोई तसल्लियां नहीं, बल्कि ऐसा करना जरूरी है कि कोई किसी की साइड नहीं ले रहा है। दुनिया के खतरनाक इंसान की शहबाज शरीफ को धमकी, खबरदार इमरान खान मेरा दोस्त है, इसके खिलाफ साजिश करना बंद करो। शुमाली कोरिया सदर का इमरान खान की मदद का ऐलान, शहबाज शरीफ के पांव से जमीन निकल गई। अमरीकी साजिश के खिलाफ मदद को दुनिया का खतरनाक इंसान आ गया। इमरान खान को मुश्किल के वक्त में बड़ी मदद मिल गई। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से गायब करने वाले घबराना शुरू हो गए। इमरान खान की मदद को दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स आ गया। अमरीका की साजिश उल्टी पड़ गई। शुमाली कोरिया ने इमरान खान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। किम जोंग इन ने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मार दी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शुमाली कोरिया ने इमरान खान की मदद करने का ऐलान कर दिया है और किम जोंग इन से अमरीका से वक्त क्यों खौफ खा रहा है। दोस्तों, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। इमरान खान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की अब खैर नहीं। शहबाज शरीफ की शामत आ गई। किम जोंग इन ने इम्पोर्टेंट हुकूमत की नींदें बर्बाद करके रख दी। इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका की साजिश को बेनकाब किया है, इसके बाद से अमेरिका के दुश्मन ममालिक इमरान खान की मदद को आ रहे हैं। ईरान ने खुलकर इमरान खान का साथ दिया और हर कदम पर अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में जारी मुदाखलत की मजम्मत की। अब इमरान खान को अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 की मदद मिल गई है, जिसके बाद इमरान खान की वापसी की राह भी हमवार होना शुरू हो चुकी है। इसीलिए इस वक्त गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है और बहुत से मामलात में बहुत से हल्कों को, बहुत से लोगों को अपनी ना सिर्फ गलतियों का एहसास हो रहा है बल्कि अब इन गलतियों को दुरुस्त साबित करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।